क्या चीज है? ये सब दाल का दुश्मन है। दाल का दुश्मन है। हाँ। जगह है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जलमक्सी रैली पे आए हैं और वैगन में आया था, तो उस तरफ से तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन इस तरफ से कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग करें, आपको रास्ता भी दिखाएं और बताएंगे कि किस किस रास्ते से आप आ सकते हैं, किस रास्ते से जा सकते हैं, वैगन कहाँ पे मिलेगी आपको। थोड़ा सा मिक्स है लेकिन करना पड़ेगा। तो काफ़ी थके हुए थे, उस मौका भी नहीं था और समझ भी नहीं आ रही थी। अब जो है समझ आ चुकी है, तो YouTube पे मैंने चेक भी किया, मुझे कोई वीडियो भी नहीं मिली। तो आपको दिखाएंगे कि भाई आप कहाँ पे आना है। ये नौशेरो है, नौशेरो एक चौक है जहाँ से जो है वो आप गंदावा और जलमक्सी दो अलग अलग रास्ते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, जलमक्सी का रास्ता है और ये जो है ये गंदावा का रास्ता है। और इस साइड जो है ये आप डेरा मुराद जमाली, जैकाबाद, कोयटा, नौतल पे आप उतरेंगे तो जिस साइड भी आपने जाना है, तो ये सारा रास्ता आपको दिखाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। समझ भी नहीं आ रही थी कि भाई इसको आइडियल कार्स पे जाने डालें या अफोर्डेबल पे। तो इंशाल्लाह मिक्स वीडियो है, इसलिए जो है वो देखेंगे किस पे डालना है। अमीर आदमी को जब कहीं जाना होता है तो उसे दोस्त भी मिल जाते हैं और जाने वाले भी। दोस्तों के ज़रूरी काम भी गैर ज़रूरी हो जाते हैं। किसी से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बजट का तो सिरे से कोई मसला होता ही नहीं है, क्योंकि अमीर दोस्त जो साथ जा रहा है, कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, वाली कहानी तो सिरे से होती ही नहीं है, क्योंकि अमीर दोस्त के पास गाड़ी और पैसा दोनों होते हैं। बस आपने अमीर दोस्त का मूड ख़राब होने नहीं देना। वो हंसे तो आपने हंसते रहना है, वो रोए तो आपने भी साथ में रोना है, वो किसी से लड़े तो आपने उससे पहले लड़ना है, और अगर वो कुछ भी कहे आपने कहना है सच बोल रहे हो, मैं भी साथ था। दोस्तों में किसी के साथ बात आ जाए, किसी बात पे भी अनबन हो जाए, तो बिना किसी बेवकूफ़ी के अमीर दोस्त के हक में फैसला देना है। अगर आपके साथ झगड़ा हो जाए तो माफ़ी मांगकर चुपचाप बैठ जाइए। ऐसे होता है अमीर दोस्त का टूर। मगर हम जैसे गरीबों की कहानी ना इतनी लंबी है और ना इतनी सादा। पहला मसला तो बजट का होता है, दूसरा साथ कौन जाएगा। जिसको साल भर में भी कोई काम नहीं होता उसके भी 10 काम निकल आते हैं। आखिरी वक्त में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि कौन साथ जाएगा और कौन आखिरी वक्त पर बहाना कर जाएगा। कुछ के तो अभी तक अम्मी अब्बू ही नहीं मान रहे, कुछ का बजट का मसला होता है, कुछ कहते हैं इस महीने नहीं अगले महीने जाएंगे। ओ भाई काम अभी है, अगले महीने कैसे जाएंगे। कुछ दोस्तों को छुट्टी नहीं मिलती और कुछ को दूसरों दोस्तों से एलर्जी होती है, भाई अगर वो दोस्त जा रहा है तो मैं साथ नहीं आ रहा। कुछ का ऑफिस या दुकान का मसला होता है, किसी के घर पर अम्मी अकेली होती है, कुछ का बाप बीमार होता है और कोई तो साफ मना कर देता है, ये इलाका सेफ नहीं है भाई, मैं तुम्हें भी मशवरा दूंगा मत जाओ। गरीब का आधा इरादा तो दोस्त तोड़ देते हैं, आधा बजट, आधा घर वाले और बाकी इरादा सफर की तकलीफ, रिहाइश और बाकी मसले। ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने भी 2-4 साल से जलमक्सी पर रैली पर जाने का इरादा कर रखा था, मगर गरीब के दोस्त गरीब को जाने नहीं दे रहे थे। यूट्यूब पर बहुत सर्च किया, जलमक्सी के हवाले से कोई भी वीडियो नहीं मिली, इसलिए इरादा करना और भी मुश्किल हो गया। मगर इस साल फिर सब दोस्तों के मना करने के बाद मैंने सोचा सोलो ट्रेवल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रात को बैग बांधा, सुबह वैगन स्टैंड पर पहुंचा। पता चला कि जलमक्सी तो डायरेक्ट कोई वैगन या बस कोयटा से सिरे से जाती ही नहीं है। जैकाबाद के वैगन में बैठना पड़ता है, वहां से नौताल के जंक्शन पर उतरना पड़ता है। नौताल तक 234 किलोमीटर का सफ़र, किराया 900 रुपये और 5 से 6 घंटे कोयटा से नौताल तक लगते हैं। रोड काफ़ी अच्छा है। इसके बाद गंदावा तक 77 किलोमीटर का रास्ता और किराया 350 रुपये। आपकी खुशकिस्मती है, आपको वैगन मिलती है या नहीं मिलती है, बस आप इंतज़ार ही कर सकते हैं। हमने भी 2 घंटे इंतज़ार किया, जिसके बाद हमें नौताल जंक्शन पे गंदावा के लिए वैगन मिली। और रोड बारिशों की वजह से जगह जगह से ख़राब है, पुल टूटे हुए हैं
और रास्ते में कोई भी सहूलत नहीं है, हत्ता के पेट्रोल पंप जैसी सहूलत भी नहीं है। नौताल जंक्शन पर ये इस होटल पे रुके 2 घंटे इंतजार करने के बाद वैगन आई, जिसमें बैठकर हम गंदावा के लिए रवाना हो गए। मगरिब हो चुकी थी। गंदावा पहुंचने पर पता चला कि नौशहरे वाले चौक पर उतरना था, जहां से जलमक्सी के लिए रास्ता निकलता है, मगर अब सुबह वैगन मिलेगी। पता चला कि गंदावा में कोई होटल भी नहीं है। फिर मौशर तलम की किताब याद आई, जिसमें हमारे हजारों साल पुरानी तहजीब गंदावा थी, मगर गंदावा में रिहाइश के लिए कोई होटल ही नहीं था। पता चला कि कोई रेस्ट हाउस भी नहीं है। भाई फिर अगर कोई मुसाफिर आता है तो कैसे रात गुजारता है? भाई अगर आपका कोई वाकिफ होना चाहिए, नहीं तो आप डीसी साहब के पास चले जाए और उससे कह दे मैं मुसाफिर हूँ, आपको रात गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट कर देगा। ये तो भला हो डॉक्टर साहब का और नसीर भाई का, जिसने गंदावा में रहने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया था। चलो चलो चलो। वो आकिब को मैसेज ये कह रहा तुझे शबीर। ये नसीर भाई के पास रुके हैं भाइयों। बहुत ही ज़्यादा तकल्लुफ़ किया है नसीर भाई ने, और डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया। बशीर भाई और हैदर साहब ने भी कंपनी दी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हाथ का काम हुआ है ये दस्तरखान पे। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है, ये जो कल्चर है ना इनका, काफ़ी ज़बरदस्त। तेज बदन वो चले तेज बात सान कट आराम में ए होने तेज हां हां सही तो चले। यहाँ पर दोस्तों रात को स्टे किया है और ऐसी नींद की है क्योंकि सुबह को होटल से निकला था, थका हुआ था। आपका यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल है। ये भाई नसीर भाई ने जो वो डॉक्टर कदीर साहब के तवसत से पहले तो जो खाना खिलाया वो अलग, फिर जो जहाँ सुलाया ज़बरदस्त, सुबह तक करवट भी नहीं बदली। और अब ये देखे भाई, इतने नाश्ता, इतने पराठे तो घर में मुझे कोई नहीं पूछता है भाई। सुबह सवेरे का टाइम है, और ये क्या कहते हैं, नाम तो मुझे भूल गया, वो जो मछली पकड़ती है, बतख टाइप जो होता है वो है। सुबह सवेरे का टाइम है, बिल्कुल पानी के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, काफ़ी अच्छे लोग हैं और ऐसे ज़बरदस्त लोग मिले हैं। गुरबत है लेकिन लोग बहुत मेहमान नवाज है, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसी रैली थी, कैसी गाड़ियाँ थी और क्या क्या ट्रैक था। और लतीफ़ भाई से भी इधर मुलाकात हो गई। लतीफ़ भाई का भी अच्छा चैनल है माशाल्लाह, स्टार फोटोग्राफी के नाम से। और दिसंबर में इतनी गर्मी है तो अल्लाह माफ़ करे जून जुलाई में क्या हाल होगा। नाम क्या है दोस्त? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। कितना पढ़े हो?
8वीं जमात। जलमक्सी में रहते हो? जी, और भी पढ़ रहे हो या नहीं? इंशाल्लाह इरादा है। अच्छा, क्या सहूलतें हैं इधर? इधर सहूलतें बहुत हैं। काश्तकारी है, क्या चीज़ है? भेड़ बकरियां चलाते हो, कारोबार हाँ, करते हो वो क्या? यानी खिचरागा बहुत है बकरियों के लिए वगैरह के लिए। हाँ। बाकी सहूलतें इधर पानी वगैरह हर चीज़ मौजूद है माशाल्लाह। हर चीज़ हमें सहूलत बहुत ज़्यादा है। नवाब ज़बरदस्त की जगह है। माशाल्लाह मेहरबानी है। चलो सही। और गर्मी कैसी है? गर्मी काफ़ी है माशाल्लाह। दिसंबर में सर्दी भी होती है, लेकिन आज पता नहीं थोड़ा सा मौसम चेंज है। नहीं, हमें तो ठीक ठाक गर्मी लग रही है। हाँ, तो आज वो कहीं वही कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा यानी कि मौसम चेंज है। सही। और ये जीप रैली में मज़ा आता है आप लोगों को हाँ, भी? बहुत इन्जॉय किया हमने माशाल्लाह। दूसरे मुल्कों से भी यानी कि आते हैं, अच्छा, मेहमान नवाज आते हैं, वो भी घूमने के लिए, यही इन्जॉय करने के लिए माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। चलो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, शुक्रिया। ये जलमक्सी के बाज़ार में बैठे हुए हैं भाई। ये बाज़ार है, जितना बड़ा नाम था यार क्या बताऊं। इससे तो हमारा किला अब्दुल्ला भी खूबसूरत है। इससे जो है वो हमारा किला अब्दुल्ला भी खूबसूरत है। इतना बड़ा नाम है इसका, लेकिन बाज़ार इतना छोटा सा है। जलमक्सी में आपको खाने पीने की तो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आप खुजदार साइड से भी आ सकते हैं, कोयटा साइड से भी आ सकते हैं, शिदात कोट साइड से भी आ सकते हैं, उस्ता मोहम्मद, जैकाबाद, हर तरफ से आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो या अपना बाइक हो तो ज़्यादा बेहतर है। रिहाइश के लिए यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर रिहाइश आपको नहीं मिलेगी। होटल्स वगैरह यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और वैगन भी 1-2 वैगनें पूरे दिन में चलती है और एक बस जो है वो शिदात कोट के लिए चलती है, और उसमें इतनी भी जगह नहीं होती है कि आप छत पर बैठ सकें। तो जो सवारी भी आपको मिलती है उसमें बैठ जाएं। यहाँ पे अगर आप नखरे करेंगे तो आपके लिए बाजार है बड़ी भाई मुसीबत खड़ी हो जलमक्सी सकती है। का। मौसम काफ़ी गर्म ये है, बाजार बाकी है। लोग काफ़ी मेहमान नवाज है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, रंग काला होने के बावजूद भी एक अजीब सी कशिश थी इन लोगों में। बहुत ही मतलब गंदुमी रंग भी नहीं था, उसके बावजूद भी इन लोगों में एक अजीब सी कशिश थी। और ये बच्चा तो इतना प्यारा लग रहा था, क्या बताऊं मैं आपको। कोई मिठाई खा रहा था लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और लोग यहाँ के, एक और ज़बरदस्त बात थी, सारे दुबले पतले थे। इस होटल का नाम है झगड़ा होटल। दोस्तों कैसे होटल पे आए हैं जलमक्सी में। यहाँ पे जब चाय बन जाती है ना तो अपना कप उठा के भागना पड़ता है। अगर आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो यहाँ आपको चाय नहीं मिलेगी। ऐसा रश लगता है, अभी आपको दिखाएंगे। मुझे तो यही बताया गया, ऐसा ना हो कि झूठों फंस जाऊँ, लेकिन मुझे यही बताया गया। अभी आपको दिखाते हैं। या सब खड़े होते हैं अपनी बारी बारी में, अपना कप लेके जाते हैं, मेरे लिए डालो मेरे लिए डालो, ये वाला सिस्टम है। तो हम लोग आके बैठे हैं तो हम देख रहे हैं कि लोग लेके आ रहे हैं, थर्मास लेके आ रहे हैं बाहर से। और ऐसे इधर एक बंदा था वो बैठा हुआ है, वो नाराज़ हो गया। उसको कहा मैं कब से बैठा हूँ, चाय नहीं मिल रहा है। तो कोई ख़ास डेकोरेशन वगैरह नहीं है, लेकिन चाय इसकी इतनी अच्छी है कि लोग पता नहीं घंटों तक इंतज़ार करते हैं चाय का। तो हम भी बैठे हुए हैं, अभी इंतज़ार में है, तो हमें कब चाय मिलती है इसी इंतज़ार में बैठे हुए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। अभी देखो 3 थर्मास पहुँच गए वहाँ, दिखा दे उनको थर्मास। अच्छा, फ्रेश होता है बहुत। कभी आपसे झगड़ा हो गया है, कोई कहता है मुझे दे दो मुझे दे दो, ये हाँ, चाय हो गया है। यहाँ पे लड़ाई भी बहुत लोग लड़ते हैं लोग चाय के लिए। चाय अच्छा, अल्लाह राम। इसका होटल का नाम झगड़ा होटल है क्या? नहीं, रशीद होटल रशीद होटल है। हमने तो सुना इसका नाम झगड़ा होटल है। नहीं, रशीद होटल। सच है सर, ये बनाते हैं ना, ये कब पड़ा है हमारा। लोग कहते हैं कि कब लेके आना पड़ता है, ये रश तो होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा रश होता है। Rashida bacain deh, Mama Rashida. Bade ba. Mama Rashida.
नहीं लाए भाई आप जोर हो और आपने करप्शन भी किया, आपने बड़ा कप देखो, चाय असल में इतनी मिल रही है, आपने जो है पंजाब जितना हिस्सा लिया है, ये देखो चाय असल में इतना है। भाई यहाँ पे हर घंटे में प्रोग्राम बढ़ जाता है, इतना रश होता है, यहाँ पे चाय नहीं मिलती है। हमने बड़े झगड़े से अपने लिए चाय ले लिए, ये कप चाय। भाई ये मौलाना मकसी साहब के घर पे मेहमान है माशाल्लाह, बहुत ही पुरतकल्लुफ़ दावत किया है। और ये इनका जो है ना, ये कशीदाकारी, ये इनका रिवाज है और बहुत खूबसूरत रिवाज है माशाल्लाह। मौलाना साहब ने इतना खिदमत किया है कि मौलादात भाई के घर पे सुबह ज़बरदस्त नाश्ता करने के बाद हम निकल गए क्वेटा के लिए, क्योंकि कल भी शाम की वैगन हमसे मिस हो गई थी जिसमें जगह नहीं थी, तो सुबह भी एक ही वैगन होती है, इसलिए क्वेटा के लिए रवाना हो गए। अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूं बशीर अहमद, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग बनाएंगे। क्या चीज़ है? दाल का दुश्मन है। दाल का दुश्मन है। हाँ ये सर सब्जी निकाले का देख। अच्छा ये चम्मच हो गया। हाँ हो गया। हाँ ये दाल का दुश्मन। ये दाल का दुश्मन है। इसका कीमत कितना है? इसका कीमत 500, इसका कीमत 600। अच्छा कितने टाइम में बन जाता है? इतना हमको नहीं आएगा। इतना नहीं आएगा। इतना नहीं आता है। बराबर हो गया उस्ताद।